सर लेकिन बहुत दुख होता है, मैं तो बहुत नई हूँ सांसद में, 2 सालों से देख रही हूँ सर, लगातार सूखे पे चर्चा होता है, लगातार बाढ़ पे चर्चा होता है, लेकिन बाद में ज्यादा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि लास्ट ईयर हमने डिस्कशन किया था सर ड्राउट पे, हमने मांग किया था कि राष्ट्रों को पैसे पहले मिल जाए स्टेट्स को, या तो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके सूखे को पहले से ही कंट्रोल कर पाए। लेकिन डिस्कशन अपनी जगह गई सर और एक्शन प्लान अपना जगह गया, अल्टीमेटली कुछ तो ग्राउंड पे हुआ नहीं सर। आज मैं बहुत ही एक संवेदना के साथ सदन में बोल रही हूँ सर, क्योंकि मैं पर्यावरण में पर्टिकुलरली रुचि रखती हूँ सर। हमने स्टडी किया है, हमारे देश, इट इज अ ब्लेस्ड कंट्री सर, इट इज ब्लेस्ड बाय गॉड्स, इट इज बेस्टोड विद द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, बट इट इज कर्स्ड बाय ह्यूमन बींग्स। बिकॉज कंसेक्यूटिव हमारे कितने भी गवर्नमेंट चलती आई है, किसी ने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक योजना आज तक नहीं बनाया है इस देश में कि या सूखे का या तो बाढ़ की परिस्थिति हमारे देश में ना हो, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है सर। आज हमारी यहाँ पे हरसिमरत जी बैठी है, वो फूड प्रोसेसिंग मंत्री है, वो हमेशा पार्लियामेंट में बोलती है हमारे यहाँ 60% फूड इस देश में वेस्ट होता है क्योंकि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। और हमारा वाटर का भी यही हालत है सर, हमारे यहाँ वाटर भरपूर है लेकिन वेस्ट वो पानी जा रहा है समुद्र में और हम उसको मेंटेन या मैनेज कर नहीं पा रहे। मैं अपने एक क्षेत्र का आपको एग्जांपल देती हूँ सर। आज सबसे ज्यादा सूखा महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना से जो गोदावरी नदी बहती है सर, उसमें से 1300 ऑलमोस्ट 1660 टीएमसी इस साल भी इतना सूखे में भी सीधा जाके समुद्र में मिल गया है सर। सो इट हैज गॉन वेस्ट एंड वी डिड नॉट यूटिलाइज दैट वाटर। ऐसा सिर्फ गोदावरी का ही हालत नहीं है सर, गंगा का यही हालत है और ब्रह्मपुत्र का तो इतना खराब हालत है सर, सिर्फ 4% ऑफ ब्रह्मपुत्र का वाटर हम यूटिलाइज कर पाते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ नर्मदा, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी सर। जब भी बाढ़ आता है, एक्सेस वाटर आता है, वो समुद्र में वेस्ट चला जाता है और जब भी सूखा होता है तो हम सब लोग वापस आके सदन में ये चर्चा करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में कुछ होता नहीं है सर। तो 1900 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ पोटेंशियल वाटर इज देयर इन दिस कंट्री, आउट ऑफ विच वी आर ओनली एबल टू यूटिलाइज 700 बिलियन सर। और एक विषय पे मैं ये सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ सर। एक तो हम हमारे पास जो वाटर है उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, दूसरे तरफ से हम पेड़ काटते जा रहे हैं सर। तो एक आंकड़ा मैं बताना चाहती हूँ, कनाडा एक ऐसा देश है सर जहाँ पे एक आदमी का यानी पर्सन टू ट्री रेशियो, एक अगर आदमी है तो 8963 पेड़ वहां पे है। यूएसए एक ऐसा देश है सर, एक वहां पे आदमी है तो 716 पेड़ वहां पे है। अभी चाइना हमारा नेबर है, वहां पे भी एक आदमी का 102 पेड़ है सर। और वर्ल्ड एवरेज, ग्लोबल एवरेज इज 1 पर्सन 422 ट्रीज सर। लेकिन हमारा देश का सर बहुत ही दर्दनाक बात है, सिर्फ एक आदमी का 28 हमारे पास पेड़ है सर। तो हम अगर ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखेंगे तो कहीं भी कुछ भी मैच नहीं है सर। एक तरफ जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, दूसरे तरफ हम पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ये हालत तो होना ही है। तो मैं आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारे मंत्री बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, हमारे सावरलाल जाट जी भी बैठे हैं, हम तो लाओस में, कंबोडिया में जाके इंडिया के तरफ से प्रोजेक्ट बना के आते हैं सर, लेकिन हिंदुस्तान में ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आज कृषि मंत्री जी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, हमारे यहाँ पे एक ड्रॉट जब आता है, एक फेमाइन कोड है सर, लेकिन ये फेमाइन कोड 1880 से जो चला आ रहा है, जो ब्रिटिश राज के समय से आ रहा है, वही आज तक चल रहा है सर। तो मेनली एक 4 क्राइटेरिया के ऊपर ड्रॉट का फंडिंग हम डिसाइड करते हैं सर। आप जानते हैं, एक तो रेनफॉल हो गया, दूसरा ड्राई स्पेल हो गया, दूसरा जो एरिया सोन होता है सर उसके ऊपर होता है। तो मेरी आपसे विनती है सर, एरिया सोन हमेशा जब ड्रॉट भी है तो बदलता नहीं है सर। मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देती हूँ, निजामाबाद इज कम्प्लीटली ड्रॉट सर, दिस ईयर वी हैव डिक्लेयर्ड ड्रॉट, लेकिन वहां पे जितना भी एरिया सोन है वो सेम है, लेकिन पैडी के बदले पूरे किसानों ने सोयाबीन बस वहां पे डाला है सर। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट विथ यू इज, इफ यू आर कंसिडरिंग द एरिया सोन, kindly also consider if the original crop is sown or then alternative crop is sown sir, क्योंकि उसके वजह से आपको पता चलता है। आपको सिर्फ आंकड़े बताते हैं ऑफिसर कि सेम एरिया सोन है, तो आप उसको ड्रॉट नहीं बताते हो सर। 2-3 और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं सर, काइंडली अलाउ मी। और एक इम्पोर्टेंट इश्यू है सर, आप ड्राई स्पेल का कंडीशन देते हो कि 30 to 35 डेज तक का ड्राई स्पेल होना चाहिए, लेकिन हमेशा होता यह है सर,
एंड ऑफ द 30 डेज 28th 29 डे पे हल्का सा बारिश हो जाता है तो उस ब्लॉक को, उस मंडल को कंप्लीटली निकाल देते हैं सर, बोलते हैं कि ड्राउट नहीं है। तो ये बहुत ही अनफेयर प्रोविजंस हमारे पास है सर, और ये ब्रिटिश के जमाने से चले आ रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है सर, आज का परिस्थिति जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए सर। और हमारे तेलंगाना के बारे में तो आपको मालूम है, बहुत ही कम इस बार बारिश हुआ है, 14% रेन कम हुआ है सर, और 4-5 जिलों का तो हालत बहुत ही खराब है। तो हमने 3,000 करोड़ हमने रिक्वेस्ट किया था सर, हमें मिला है 791 करोड़, उसमें सिर्फ 712 करोड़ ही रिलीज आपने किया है सर। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज टू रिलीज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट ऑल्सो सर। एंड ऑल्सो फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर इश्यूज आवर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी अदर देन व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग सर। सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट इज कि आप आंध्रा को तो 700 करोड़ आपने बीआरजीएफ के अंडर फंड्स दिया है सर 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, हमारे तेलंगाना को आपने ओनली 400 करोड़ दिया है सर, वो भी 9 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ओनली 450। तो सर काम हम अच्छा करते हैं तो आप प्लीज पार्शियलिटी हमारे साथ मत कीजिए। हमारे यहाँ 9 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, उसको ज्यादा पैसा दे। और बस इतना ही कहना है सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे सीएम साहब को कल मीटिंग पे यहाँ बुलाया था सर, ड्राउट के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो हमारे सीएम साहब आए, अच्छा चर्चा हुआ, साथ में कृषि मंत्री भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा स्टेट का शाखा है, उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि आपके सीएम साहब इतना लेट क्यों गए। सर इसमें हमें राजनीति नहीं करना है सर, जननीति हमें करना है। आप अपने लोगों को प्लीज समझा दीजिए, क्योंकि हम भी कह सकते थे कि आपके प्रधानमंत्री ने बुलाया नहीं। तो काइंडली आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट टू योर नोटिस। प्लीज लेट अस नॉट डू पॉलिटिक्स, लेट अस टेक केयर ऑफ द पीपल। थैंक यू सर। दुनिया में इतने अकूट संपत्ति पॉलिटिशियन के पास होता है, इस पर कोई बिल होगा कि नहीं? ये बाबाओं के पास इतना अकूट संपत्ति 15 साल में कहां से आ जाता है, इस पर कोई बिल होगा कि नहीं?